सदाकत क्लिनिक 4 दहाइयों से नशे और जहनी मरीज़ों के इलाज में अपना नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है और ये पाकिस्तान के बेहतरीन रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाना और पाना जाता है। अक्सर ये देखा जा रहा होता है कि नशे के मरीज़ इंडोर रहते हुए जो ट्रीटमेंट लेते हैं, हासिल करते हैं, वो और उनकी फैमिलीज़ ये समझती हैं कि उनके लिए ये ट्रीटमेंट इनफ है, इसके बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रीटमेंट की, या अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। लेकिन दर हकीकत ये देखा जा रहा होता है और रिसर्चेस ये कहती हैं कि फॉलो अप को मेंटेन करने से पेशेंट के जो इलाज के सक्सेस रेट है उसमें इजाफा होता है और इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो पेशेंट्स इंडोर ट्रीटमेंट के बाद अपने फॉलोअप्स को मेंटेन करते हैं, अपने आउटडोर ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कामयाब होने के और अपनी लाइफ को मेंटेन करके चलने में एज़ कम्पेयर जो कि नहीं कर पा रहे होते। तो जब फॉलो अप को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है और इतने इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम सर नदीम से जानते हैं कि आखिर क्या वजूहत है जिनकी वजह से फॉलो अप इतना इम्पॉर्टेंट है इस इलाज में। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। नशे की बीमारी के इलाज में फॉलो अप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि फॉलो अप के बगैर इलाज मुकम्मल ही नहीं होता है। और इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि, और इस वजह को समझने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बेसिकली दो तरह की बीमारियाँ होती हैं। कुछ बीमारियाँ क्योरेबल होती हैं और कुछ बीमारियाँ क्रॉनिक होती हैं। जो क्योरेबल बीमारियां होती हैं उनमें इलाज एंटीबायोटिक्स से होता है या सर्जरी से होता है या उसका कोई ट्रीटमेंट होता है और बीमारी ख़त्म हो जाती है, बीमारी से पेशेंट जो है वो क्योर कर जाता है और उसे आगे फिर इलाज की या एहतियातों की ज़रूरत नहीं होती। मगर कुछ बीमारियां क्रॉनिक होती हैं और उन क्रॉनिक बीमारियों में नशे की बीमारी भी क्रॉनिक है। वैसे और भी कुछ बीमारियां हैं जो कि क्रॉनिक है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं जो कि क्रॉनिक होती हैं, और इनके अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जो क्रॉनिक होती है। तो जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उनमें मरीज़ की बीमारी को मैनेज किया जाता है और इंडोर इलाज में एक्चुअली जो होता है वो क्राइसिस मैनेजमेंट होती है, या मरीज़ के अंदर इंसाइट डेवलप करने का काम होता है, या उसके रिहेबिलिटेशन के सफ़र को शुरू किया जाता है, मगर उनमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और जैसे कि हम यहाँ पे नशे की बीमारी का जब इलाज करते हैं तो उसमें 100 दिन के लिए इंडोर कर लेते हैं और उसके बाद जो 100 दिन का आउटडोर इलाज है वो बहुत ज़रूरी होता है। वैसे 1 साल का फॉलोअप होना चाहिए और हम अपने पेशेंट्स को 1 साल का तकरीबन फॉलोअप रिकमेंड करते हैं। और उसमें पहला जो 100 दिन है, 100 दिन के इलाज के बाद जो दूसरे 100 दिन का आउटडोर इलाज है उनमें बहुत कंसेक्टिवली, बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ फॉलोअप होता है और बाज़ दफ़ा तो एवरीडे होता है, बाज़ केसेस में अल्टरनेट डेज पे होता है। मगर 100 दिन के इंडोर के इलाज के बाद अगले 100 दिन इलाज होना और फिर 1 साल तक लाजमी है कि इलाज रहे, क्योंकि पहले 1 साल मरीज़ के रिलैप्स होने का 90% खतरा होता है, और अगर पहले 1 साल मरीज़ अपने इलाज के साथ कनेक्टेड रहता है फॉलोअप के ज़रिए से, तो वो जो एक ख़तरा है रिलैप्स होने का वो ख़त्म हो जाता है। सो ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से नशे की बीमारी के इलाज में फॉलोअप जो है वो बहुत मैंडेटरी है, बहुत कंपलसरी है। और ना सिर्फ नशे की बीमारी बल्कि दीगर जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, उनमें भी फॉलोअप होता है और उनकी फ्रीक्वेंसी उस बीमारी के अकॉर्डिंगली होती है। मगर नशे की बीमारी के इलाज में पहले 100 दिन के इंडोर इलाज के बाद अगले 100 दिन लाजमी आउटडोर इलाज होना चाहिए और उसके बाद भी तकरीबन 1 साल तक आउटडोर इलाज चलते रहना चाहिए।